अपना आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कि संकरण होता क्या है। तो जैसे इसको मतलब परिभाषा देने से पहले, इसकी डेफिनेशन देने से पहले अपन एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ये तो सबका ही पढ़ा हुआ है संकरण, है ना। एग्जाम्पल CH4 का। तो सबसे पहले तो बात ये कि संकरण अपन कैसे निकालते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि पूरा कोई भी मॉलिक्यूल है उस पूरे मॉलिक्यूल का कोई संकरण होता है। जैसे अगर मैं इसमें ये बोलूं कि मीथेन का संकरण क्या है, ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ। ये बोलूंगी इसमें कि जो ये फॉर्मूला, इसमें कार्बन का संकरण क्या है, यानी कि अपना जो सेंट्रल मेटल एटम है, या फिर अपना ऐसे बोल सकते हैं सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चाहे वो कोई सा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, उसमें एक अपना मेटल मतलब कि एटम होगा, वो सेंट्रल एटम होगा, और उसके जो सारे एटम होंगे आसपास वो सराउंडिंग एटम होंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेंट्रल एटम होता कौन सा है। तो या तो जो नंबर्स में कम होते हैं, अपने जो संख्या में कम होते हैं, वो अपनी सेंट्रल एटम होती है। जैसे इसमें हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1 है, तो ये तो गया अपना सेंट्रल एटम। या फिर अगर ऐसे ना हो, जैसे ये दे दे अपन को कोई भी, एक बार एग्जांपल के लिए दे रही, पता नहीं ऐसा एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो ये दे दे अपन को कोई भी ClO4, तो इसमें अपना क्लोरीन ऑक्सीजन दोनों के नंबर सेम है। क्लोरीन भी एक ही, ऑक्सीजन भी एक ही है। लेकिन फ्लोरीन को तो अपन ये बोल सकते हैं भाई ये तो नहीं है सेंट्रल एटम, इन दोनों में से कोई भी एक हो। तो अपन वहां पे क्या देखेंगे, अपन उसको देखेंगे जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या होता है अपना सेंट्रल एटम हो। ठीक है, तो अब सेंट्रल एटम समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2। अपन को ये पता है कि संकरण अपन लास्ट वाला तो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, वैलेंस उनका निकालते हैं अपन। एक बात ये कि अपन संकरण ऐसे नहीं बोल सकते कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का निकालते हैं, अपन संकरण किसका निकालते हैं, ऑर्बिटल्स का, कक्षक का। तो इसलिए ये कह सकते हैं अपन की संकरण होता है वो अर्धपूरित कक्षक, पूर्णपूरित कक्षक या खाली कक्षक, वो कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। न कि अपन ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं भाग संकरण में, कक्षक। तो जैसे कि ये पूर्णपूरित है, अपन इसकी बात ही नहीं करें, लास्ट का बैलेंस अपना ये है 2s2 2p2। अपन ऐसे लिखते हैं, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के 2 ये। ग्राउंड कार्बन की ग्राउंड स्टेट। अब अपन बात करते हैं जब इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब एक बात बताओ मेरे को, कार्बन की अपन ने ग्राउंड स्टेट लिखी। ग्राउंड स्टेट का मतलब कि कार्बन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बात कर ली। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित अवस्था तो होती है, लेकिन कैसे होती है उत्तेजित अवस्था, कैसे बोलेंगे अपन की इसकी उत्तेजित अवस्था है क्या। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं, लेकिन मेरे पूछने का मतलब कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तेजित अवस्था आती कैसे है कार्बन में। कार्बन हो कोई भी एटम हो, अपन ये कैसे बोल सकते हैं कि ये उत्तेजित अवस्था में है। जैसे देखो बल्ब है, बंद है, अपन उसको मतलब कि अपन ने उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसका फ्लो कर रहा है, तभी तो बल्ब ऑन हुआ, है ना। तो यही मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ऑर्बिटल है या जो भी अपना एटम है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, या एटम की एक्साइटेड स्टेट है, वो होती कैसे है, ये पूछ रही मैं। देखो एक्साइटेड स्टेट यानी एटम एक्साइट दो ही कंडीशन में होगा, या तो अपन उसको एनर्जी दें, है ना, या फिर जो उसके ये लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूं तब तो लिगेंड होते हैं, या फिर जो अपने जो एटम है सराउंडिंग एटम है ये उसके कांटेक्ट में आए। जो ही उसके कांटेक्ट में आएंगे तब उनके क्या होंगे, वो एक्साइट होंगे, यानी कि ऑर्बिटल हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन मतलब कि कोई भी एटम है उसके ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम आता है इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आए या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, अपन को नहीं पता। लेकिन जैसे ही कोई भी इसके कांटेक्ट में आता है, मान लो कोई भी एटम है ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, दोनों की जो चार्ज है दोनों का सेम है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो या तो जो ऑर्बिटल है अपने स्प्लिट होंगे, है ना, स्प्लिट होंगे तभी एक्साइट होंगे, या फिर अपन क्या करते हैं इनको जो एटम है उसको हीट देंगे तो क्या होता है, ये एक्साइट होता है। इसलिए अपन इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो ये बोल देते हैं कि कोई भी लिगेंड आता है वो उसके कांटेक्ट में आता है तब रिपल्शन होता है।
तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट मतलब कि एटम होता है वो एक्साइट होता है। इसमें अपन बात करेंगे, अपन ने इसको हीट दी तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, एक इलेक्ट्रॉन एस से कहां गया, पी में। अब देखो यहाँ पे ये अपना 2s था, ये 2p था, p के 3 है, px py pz, s था एक, अपन को पता है। यहाँ पे ये स्टेबल था, अपन कक्षक को स्टेबल कब बोलते हैं, या तो वो खाली हो, या अर्धपूरित हो, या पूर्ण पूरित हो। यहाँ पे पूर्ण पूरित है, लेकिन यहाँ पे p कक्षक पूर्ण पूरित थोड़ी ना है, नहीं अर्धपूरित है ना, यानी कि इसका स्थायित्व कम है। लेकिन इस कंडीशन में ये जो s ऑर्बिटल है ये भी अर्धपूरित है तो स्थायी है, ये p ऑर्बिटल है ये भी अर्धपूरित है तो ये भी स्थायी है, यानी कि अब इसने स्थायित्व गेन कर लिया, अपना स्टेबिलिटी गेन कर ली इसने। अब देखो अपने पास हाइड्रोजन है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कोई भी बॉन्ड हो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसके है, एक अपना हाइड्रोजन देगा, 4 हाइड्रोजन है, ऐसे शो करते हैं अपन। ऑल ओवर अपना क्या बना, यही तो है CH4 के लिए, है ना। एक S का हो गया, ये 3 P की हो गई, एक को किनके थे, एक को की आ गई। अब देखो S और P ऑर्बिटल हैं, इनकी जो शेप होती है वो सेम थोड़ी ना होती है, इनकी आकृति समान थोड़ी ना होती है। S की कैसी होती है, गोलाकार होती है, P की होती है डमलाकार। ऐसे ही जो इनकी एनर्जी है वो भी समान नहीं होती है, S और P की नहीं होती ना। तो अपन ने क्या देखा कि सॉरी 2 मतलब S और P की अपन ये बोले कि 1s 2s 2p। जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 1s और 2s 2p के बीच में कॉमा लगाते हैं, ऐसे थोड़ा लिखते हैं कि 2s और 2p के बीच में लगा दो। इसका मतलब क्या है कि जो इनका एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सेम है, तो इनकी एनर्जी भी सेम है। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि आकृति s और p भिन्न भिन्न आकृति तथा समान ऊर्जा तथा भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, समान आकृति तथा समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। और ये पूरी प्रोसेस क्या होती है भाई, संकरण। देखो S और P क्या करते, दोनों क्या करते अलग अलग है, लेकिन दोनों का एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि समान ऊर्जा तथा भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं ना, देखा है ये। तो ये पूरी प्रोसेस अपनी क्या हो गई, संकरण। आ गई बात समझ में। देखो संकरण की अगर परिभाषा दूं तो समान ऊर्जा तथा भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा तथा बोलो समान ऊर्जा तथा समान आकृति के कक्षकों का ये प्रोसेस होती है अपनी हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गई। अब देखो संकरण में S और P के तो अपन ने देख ही लिए। ऐसे अपना D ऑर्बिटल होता है वो भी संकरण में पार्टिसिपेट करता है ना। तो मतलब संकरण कैसे होते हैं, sp2 sp3 अब sp3 dsp2 dsp3 बोलो
बोलो sp3d2। इन दोनों को सॉरी, ये dsp2 है और एक sp3 है। इसमें टोटल संग्रहित कक्षक अपने कितने बने? 3 और एक 4 बने। यहाँ पे 2 p के, एक s का, एक d का, टोटल संग्रहित कक्षक कितने? 4। तो इन दोनों को मैं साथ में लिख सकती हूँ ना कि भाई वो तो नेचर पे डिपेंड करता है एटम के कि उसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो d के हैं कि s के हैं, वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि sp3d या फिर dsp2। लिख दिया dsp3 dsp3 या फिर sp3d। अब देखो दोनों में अंतर, दोनों में संकरण में अंतर सिर्फ इतना है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन मतलब कि संकरण निकालते हैं अपन, जैसे sp3 निकाला है वैसे ही अपन को पता है कि d ऑर्बिटल भी आते हैं, एटम में आते हैं ना। तो अगर s अपने पास वैकेंट ना हो तो अपन अगला वाला जो संकरण निकालते हैं, अगर d का एक ऑर्बिटल अपन काम में ले रहे हैं, एक s का और 2 p का ले रहे हैं, यानी कि d अंदर वाला काम में ले रहे हैं, तो dsp3। और वही d ऑर्बिटल अगर अपन बाहर वाला बाह्य संकुल पे, जिसको बोलते हैं ना बाह्य चक्रण संकुल या आंतरिक चक्रण संकुल बोलते हैं, sp3d। एक होता है अपना d2 sp3 या फिर sp3 d2, एक होता है d3 sp3। ओवरऑल ये होते हैं sp sp2 sp3 या फिर dsp2, sp3 sp3d d2 sp3 या फिर sp3 d2 d3 sp3। ये इसके जो मतलब ये संकरण होने के बाद जो ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी बनती है? लीनियर। इसमें ट्राइगोनल, प्लेनर या फिर समतल त्रिकोणीय। sp3 में चतुष्कोणीय टेट्राहेड्रल। dsp2 में स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय। dsp3 में बोलो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। डिट्टो sp3 में ओक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकीय। और इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी कि 5 बने थे अपने, अब अपने कितने हैं? 3 4 3 7। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो अगर इनको अलग अलग पढ़े अपन तब तो पूरा मतलब कि पहले sp sp2, लेकिन जो बेसिक था अपना हो गया। अब अपन जैसे कंपटीशन अपने क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी अपने को ये दे देते हैं कि भाई क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते हैं, उसमें बोलते हैं कि सेंट्रल एटम का क्या निकालना है अपन को? संकरण निकालना, सिर्फ ये आता है ना। वो देखो तब इसका फॉर्मूला होता है
होता है ना, एक फॉर्मूला होता है ना इसका सेंट्रल एटम का संकरण निकालने का। बोलो बोलो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के एटम का संकरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बोलो। सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज बाई 2। अब देखो मोनोवैलेंट का मतलब जो एक वैलेंसी बनाता हो, जैसे हाइड्रोजन होता है अपने, होता है ना हाइड्रोजन, ऐसे ही अपने हेलोजेंस FCl Br I, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, यानी कि जितने ज्यादा नंबर्स में होंगे उनका ऐड, जो अपना सेंट्रल एटम जिसका भी अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज का मतलब ये है, जैसे CH4 है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना अपना। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि PCl4 प्लस ये बोलूं, या फिर मैं बोलूं PCl6 माइनस, तो अगर नेगेटिव है तब तो अपन उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे +1, और पॉजिटिव है तो -1। ठीक है, CH4 में अपन ने देखा था sp3 था, अभी निकाल के है ना, तो देखो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर पे आता है कार्बन, 6 पे, 1s2 2s2 2p2, 1s2 है वो पूरा फिल है अपना, बैलेंस कौन सा है 2s वाला, तो 2s2 और 2p2 कितने इलेक्ट्रॉन, 4। मोनोवैलेंट में अपन किन किन को कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितने हैं, चार्ज इस पे है नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कितना होगा, 4 होगा, तो कौन सा संकरण आएगा, या तो sp3 या फिर अपना dsp2, ये आएगा ना, या तो sp3 आएगा या dsp2, इसमें भी 4 कक्षक हैं, 2 और 1 3 4। अपन को पता है कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें s और p वाले ही कक्षक हैं, d कक्षक उसमें नहीं है, तो इसमें dsp2 अपन नहीं करेंगे, कौन सा आएगा इसमें, sp3 होगा, तो उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। कार्बन यही होती है ना, ये इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, इसका बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो H2O है, इसमें कौन सा संकरण होगा, sp, बोलो भाई कौन सा संकरण होगा इसमें, sp2, टेंथ तक का टॉपिक है ना ये तो, हाँ बोलो अब, नहीं पता, sp2 या sp3 है ना, बोलो थे भी मार दो तुक्का। देखो ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर पे आता है ऑक्सीजन, मैंने जो मॉलिक्यूलर जो ये फॉर्मूला बताया इसमें मैंने लोन पेयर की तो बात ही नहीं की कि भाई लोन पेयर होगा तो अपन प्लस करेंगे माइनस में, मैंने सिर्फ चार्ज की बात की है, चार्ज यानी प्लस माइनस, लोन पेयर हो तो अपन को उसको नहीं देखना है। इसमें ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम कितने,
प्लस माइनस कुछ है नहीं, इस पे नहीं है ना, डिवाइड बाई 2 कितना आया 4 का मतलब sp3, sp2 तो होगा नहीं इसमें। अब देखो अगर sp3 है भाई, संकरण इसका sp3 निकल के आया है तो ज्योमेट्री भी sp3 के अकॉर्डिंग ही बनेगी। sp3 की ज्योमेट्री कैसे होती है, टेट्राहेड्रल, यानी कि ऐसे होगी। अपन ने CH4 की बनाई थी, ऐसे बनाई थी ना, तो 2 हाइड्रोजन है, उनको तो चाहे कहीं जोड़ दो, यहां जोड़ दो चाहे यहां जोड़ दो, नहीं पता। अब बचे 2 लोन पेयर अपने पास, तो अपन को ये पता लोन पेयर भी है, वो भी वैकेंट ऑर्बिटल में तो एग्जिस्ट करते हैं ना, करते हैं ना। तो अगर मैं इसको ये लिखूं, मान लो ये लोन पेयर हो गई, तो इसके चारों जो हैं संयोजकता है वो पूरी हो गई, 2 हाइड्रोजन, तो इसको अपन ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। चार संयोजकता, 2 हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री अपने कौन सी हो गई, sp3 है तो टेट्राहेड्रल हो गई, लेकिन अपन अब इसको क्या बोलेंगे, वी शेप, वी शेप है ना, कौन सी होती है, वी शेप। ये वहां पे काम में आता है। sp2 कैसे बताया तुम लोगों ने, sp2 या sp, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लोन पेयर है, उसी के बेसिस पे बताया था। अगर sp3 देखते हो तो 4 चाहिए होते, वहां पे फॉर्मूला काम में आता है। आगे बात समझ में, इसमें और बताओ, हाँ अमोनिया है इसमें, संकरण बताओ। sp3 बोलो भाई, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा के तो देखो इसको। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम, अब वही 3 तो हाइड्रोजन है, चौथी संयोजकता ये होती है पायरामिडल शेप। आगे बात समझ में, एक एग्जांपल हो रहा है, ये बताओ SO4 2 माइनस, सल्फर कौन से ग्रुप का है अपना, 16 पे आता है, 16 पे आता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ना sp3d2 गुना। देखो सल्फर कितने नंबर पे बता रहे हो, 16 पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 10 तो हो गए, 2 4 6 10 2 12, ये बचे 4। ये पूरा फिल है, 2 वाला पूरा फिल है, 3 वाला वैकेंट है ना। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट थोड़ी ना, मोनोवैलेंट में अपन को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी हाइड्रोजन और अपने हेलोजन उन्हीं को कंसीडर करना है, तो ये है नहीं। अब देखो मैंने प्लस माइनस चार्ज ये बताया था ना, तो ऊपर माइनस के 2 है, यानी कि अपन को क्या करना है, इसका ऐड करना है, 6 + 2 / 2 4, क्या निकल के आया, sp3। अब देखो SO4 सल्फर अपन ऐसे जोड़ते हैं, जोड़ दिया, ये टेट्राहेड्रल बन गई, लेकिन अपन को पता ऑक्सीजन होती है डाइवेलेंट होती है, यानी 2 बॉन्ड बनाएगी, 2 बॉन्ड बनाएगी तो बना दी 2 बॉन्ड। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, यानी कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर क्या कंसिडर होगा, माइनस, यानी कि मोनोवैलेंट बना के इसके ऊपर लोन पेयर ऐसे होंगे, तो अपन इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो सल्फर की जो मतलब सल्फर कितने बंद बनाता है, 6, 2 4 2 6 बंद बना लिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, SO4 4 ऑक्सीजन भी जोड़ दिए और -2 भी हो गए। आगे बात समझ में,
इसका बताओ। हाँ, सबसे पहले तो ये देखो, इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है ना, तो जितने अपने एटम जुड़े हैं उतने तो नंबर तो बनाएगा ना, ये संकृत कक्षक बनाएगा। कितने एटम जुड़े हैं? 6। तो अपना क्या होगा? 6 पे कौन सा होता है? sp3 D2 या फिर D2 sp3, दो ही होते हैं ना। तो वो इस सल्फर पे, सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 पे। तो एटम 6, 6 + 6, तो 6 में क्या होगा? या तो sp3 D2 sp3। अब sp3 D2 हो या D2 sp3 हो, जो ज्योमेट्री बनती है वो तो क्या बनती है? अष्टफलकीय बनती है। कैसे बनती है वो? ऐसे ही बनती है ना अष्टफलकीय। 6 है अपने पास फ्लोरीन, ये हो गई। ये था उस फॉर्मूले के बेसिस पे अष्टफलकीय। बताओ। बोलो। हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे तो होते हैं वो, ऐसे होते हैं ना। इनके वैलेंस सेल में जैसे जितने इसमें प्रेजेंट होंगे उतने इसमें होंगे। तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे, 9 पे आता है ना। तो अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p5, ये लिखते हैं ना अपन। यहाँ पे अपन किसको कंसिडर करते हैं? चाहे हीलियम को कर लो, ऐसे लिख के, हीलियम 2s2 2p5। ये भी अपनी जो क्या नोबल गैस बोलते हैं वही है ना। अब देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो वो ही यहाँ होंगे। यहाँ पे फर्क कितना होगा? यहाँ पे 2s2 2p5 है, यहाँ पे 3s2 3p5, 4s2 5s2, ऐसे। आगे बात समझ में? तो देखो 7 इसके फ्लोराइड कितने? मोनोवैलेंट एटम 7 ही तो हैं। साथ में कौन सा बताया था? sp3 D3, यही है ना। या इसको ऐसे लिख लो D3 sp3, 3 3 6 1 7। इसकी ज्योमेट्री क्या बताई थी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये बताई थी ना। तो देखो ऐसे होती है। यहां पे अपना सल्फर एटम 1 2 3 4 5 6 7, 2 पिरामिड है अपने, ये पंचभुजीय। अब कितने एटम है अपने पास? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है।